आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि सर अगर 1-1.5 टन इन्वर्टर एसी को हम सारा दिन सोलर पर चलाना चाहें तो कितनी कॉस्ट आएगी, कितने सोलर पैनल लगेंगे और कौन सा इन्वर्टर लगेगा। तो आज की इस वीडियो में आपके तमाम तर ये सवालात क्लियर हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा 1.5 टन का एक इन्वर्टर एसी होता है वो स्टार्टिंग में 1500 से 1800 वाट बिजली कंज्यूम कर रहा होता है। उसके बाद जब वो कूलिंग पे आता है तो उसकी पावर कंजप्शन जो है वो बिल्कुल कम होती जाती है। अब इस 1.5 टन के इन्वर्टर एसी को सारा दिन सोलर पर चलाने के लिए हमें 6 अदद 575 वाट या 585 वाट के सोलर पैनल दरकार होंगे। तो अब सबसे पहले मैं आपको एक सस्ते तरीन पैकेज के बारे में बताता हूं, जिसमें जो है वो हम लोकल कंपनी का इन्वर्टर इंस्टॉल करेंगे, जो कि एक ऑफ ग्रिड इन्वर्टर होता है। उसकी कॉस्ट जो है वो 50,000 रुपए से लेके 60,000 या 65,000 रुपए तक आती है। इस पैकेज में हमने 6 सोलर पैनल परचेज कर लिए और एक लोकल कंपनी का जो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है विदाउट बैटरी और विदाउट वाट चलने वाला वो परचेज कर लिया। सोलर पैनल जो है वो 6 तकरीबन हमारे बन जाएंगे 1.5 लाख रुपए के। चूंकि आजकल जो सोलर पैनल है 585 वाट का टियर 1 ए ग्रेड सोलर पैनल जिसकी 10 साल वारंटी है वो 23,000 रुपए से लेके 24,000 रुपए तक मार्केट में इजीली मिल रहा है। तो 1.5 लाख रुपए के हमारे सोलर पैनल हो गए, 50 से 60,000 रुपए का हमारा इन्वर्टर हो गया, टोटल हो गए 2,10,000 रुपए। बाकी आपका तकरीबन 70,000 रुपए मजीद लगेंगे, जिसके अंदर वायर्स होंगी, डीबी बॉक्सेस होंगे, इंस्टॉलेशन की कॉस्ट होगी और बाकी छोटी मोटी जो एसेसरीज लगेंगी, सोलर पैनल के स्टैंड लगेंगे, वो सारी चीजें आ जाएंगी। अब ये था हमारा सस्ता तरीन पैकेज। 2,70,000 रुपए में हमारा 1.5 टन इन्वर्टर एसी ऑन तो हो गया, लेकिन इसकी कोई वारंटी नहीं है कि ये हमारा जो सोलर इन्वर्टर है ये कब तक चले। चूंकि ये जो ऑफ ग्रिड लोकल बने हुए इन्वर्टर आ रहे हैं ये विदाउट वारंटी आ रहे हैं, इनकी कोई वारंटी नहीं होती। अब दूसरा जो हमारा पैकेज है वो ये है कि उसमें आप IP21 किसी भी कंपनी का वोल्ट्रॉनिक बेस इन्वर्टर यूज कर लें, सोलर मैक्स का, मैक्स पावर का, एनवायरेक्स का, ज़्यूनिक का या किसी भी अदर ब्रांड का जो वोल्ट्रॉनिक बेस हो, वो आपको तकरीबन 1,50,000 रुपए का सोलर इन्वर्टर मिल जाता है और 6 सोलर पैनल जो है वो आपको सेम 1,50,000 रुपए के मिलेंगे। उसके बाद बाकी एसेसरीज, वायर, इंस्टॉलेशन और डीबी बॉक्स के 70 से 80,000 रुपए चार्जेस होंगे। तो इस तरीके से ये IP21 वोल्ट्रॉनिक बेस इन्वर्टर के साथ आपका सेम सिस्टम जो है तकरीबन 4,10,000 या 4,20,000 रुपए के अंदर इंस्टॉल होगा, जो कि रिलायबल होगा। इसके अंदर जो इन्वर्टर लगेगा उसकी तकरीबन 5 साल वारंटी होगी। उसके अंदर कोई भी फॉल्ट आता है तो कंपनी उसको आपको रिपेयर करके देती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सेकंड नंबर पे जो मैंने आपको पैकेज बताया जिसमें वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर है IP21 5 साल वारंटी वाला, आप वो लगवाएं। क्योंकि आजकल लोग आपको कह रहे होंगे कि 2 लाख में एसी चलाएं, 2,10,000 रुपए में एसी चलाएं। तो ये सारी बातें जो होती हैं ये शुरू में सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब बंदा इन चीज़ों से प्रैक्टिकली गुजरता है तो बंदा बड़ा आवाज़ार हो जाता है। क्योंकि ये जो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स होते हैं इनके अंदर कंप्लेंट्स ही इतनी ज़्यादा होती हैं कि आप तंग हो जाते हैं। साफ जाहिर है एक चीज़ महंगी है तो उसके महंगे होने के पीछे कोई वजूहात हैं, और एक चीज़ सस्ती है तो वो क्यों सस्ती है उसके पीछे भी चंद एक वजूहात हैं। अब आपका आज का जो सवाल है कि 1.5 टन इन्वर्टर एसी को चलाने के लिए कितने सोलर पैनल लगेंगे या टोटल कितनी कॉस्ट आएगी, वो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। एक पैकेज जो है वो 2,70,000 रुपए का है और दूसरा पैकेज जो है वो 4,20,000 रुपए का है। फ़र्क किसका है? फ़र्क उसके अंदर क्वालिटी का है। एक ऑफ ग्रिड इन्वर्टर जो है वो सस्ता तो है लेकिन उसकी कोई वारंटी नहीं है, जबकि दूसरा जो हम IP21 एक रिलायबल इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी 5 साल वारंटी है। यही वजह है कि उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्यारे दोस्तों, नई वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सोलर इन्वर्टर की सेटिंग, सोलर पैनल की कीमतें और सोलर इन्वर्टर की कीमतों के बारे में नई वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।